नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सबको पता है कि यूपी टेट के फॉर्म आ गए हैं। मेन डेट आपके सामने लिखी है 27 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 26 अप्रैल लास्ट डेट है, तो जल्दी करें, जल्दीबाजी ना करें। ओटीआर करा लें, ओटीआर के बाद आप लोग अपना फॉर्म फिल करा लें और 2, 3, 4 जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के जूनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस पीडीएफ पर जाएंगे, इस पीडीएफ के पेज नंबर 23 में आप लोगों को सिलेबस मिलेगा। लगभग 9 पेज का सिलेबस आपके सामने ये है। तो सबसे 23 में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 32 पे 32 में आ गया। चलो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 150 ही नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ऑफलाइन पेपर होगा। टाइम भी 150 ही मिनट मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटा मिलेगा। और भैया ऑफलाइन पेपर में ओएमआर पर गोले भरने होते हैं। पेपर में क्या क्या आएगा? 30 नंबर की सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास आएगा। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ही चूज करनी पड़ेगी, जो कि 30 नंबर की होगी। 30 प्रश्न होंगे। सेकंड लैंग्वेज में उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत में से कुछ एक आप ले सकते हो। और इसके अलावा 60 नंबर का, अगर आप मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो 60 नंबर की मैथ्स एंड साइंस आएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो 60 नंबर की वो आएगी। कुल मिलाकर के जोड़ लीजिए 150 नंबर आपके हो जाएंगे। सिलेबस बता देता हूं। सबसे पहले सीडीपी है प्यारे विद्यार्थियों, बाल विकास का अर्थ है, आवश्यकता क्षेत्र है। वही वीडियो कम से कम 15-17 मिनट की जाएगी। मन लगा करके देखो, एक एक टॉपिक बता रहा हूं। बाल विकास की अवस्थाएं हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, A to Z सारी चीजें हैं। और देखो, बाल विकास के आधार पर उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि वंशानुक्रम है, जैसे कि वातावरण है, परिवार है, स्कूल है, कॉलेज है, दोस्त हैं। ये सब जो है बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अधिगम का अर्थ आएगा, अधिगम की विधियां आएंगी और अन्य प्रयोग आएंगे जो मनोवैज्ञानिक थे। जैसे थार्नडाइक का प्रयोग आएगा, देखो लिखा सिद्धांत है उसका, पावलाव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत आएंगे। और एक दो आप इसमें पढ़ेंगे, जीन पियाजे, उनको तो छोड़ ही नहीं सकते भाई, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, ये सारे सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे। शिक्षण में प्यारे विद्यार्थियों जो है शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण की विधियां, उसके सूत्र क्या होंगे, नई विधियां, नई उपागम, सारी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी का मीनिंग होता है सबको एक साथ लेकर के चलना, नई चीजों को मिला लेना, पुरानी को मिला लेना। धर्म, लिंग, जाति, वचन के आधार पर, वचन तो नहीं होता बेटे, लिंग के आधार पर जो है उनका जो भेदभाव है उसको समाप्त करके एक ही कक्षा में पढ़ाना सबको। तो शिक्षा समावेशन आएगा। कुछ स्पेशल केयर बच्चे हैं जो स्पेशल केयर चाइल्ड है, जो मूक हैं, जो बधिर हैं, जो डीफ एंड डम्प हो गए, जो प्यारे विद्यार्थियों दृष्टिहीन है या दृष्टिबाधित है, उनके लिए स्पेशल चीज यहाँ पर आएंगी। उनके लिए उनकी जो है प्यारे विद्यार्थियों समावेशी, जो उनकी समावेशी शिक्षा है उसको जांचने के लिए किन टूल्स की जरूरत है, उनको समाप्त करने के लिए कौन सी विधियां, कौन से फॉर्मूलाज काम आप लोगों के आएंगे, है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों परामर्श देने वाली कुछ संस्थाएं हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला प्रयागराज की, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल के स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा में जो डाइट का जो मैटर होता है, तुम्हें पता है हर मतलब राज्य के हर इसमें जिले में एक डाइट सेंटर होता है। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण, ये सारी चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, है ना। सरकारी और गैर सरकारी संगठन हो जाएंगे। अध्ययन अध्यापन में प्यारे विद्यार्थियों बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे समझेंगे कि जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, वो गलत है तो वो सही कैसे बनेगा, सही कैसे सोचा जाए, ये सारी चीजें बच्चों को आप सिखाएंगे। ये पूरे टॉपिक्स आपके हैं। शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं आएंगी। ठीक है, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये गलती वाला पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया है। बच्चा नन्हे वैज्ञानिक के रूप में कैसे सोचता है, ये आएगा, है ना। इसके अलावा बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। ठीक है, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो कि निजी भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल भी हो सकते हैं, और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। हिंदी आएगी। हिंदी 30 नंबर की है। हिंदी 4 भागों में बटी हुई है। 30 प्रश्न, जिसमें एक तो गद्यांश पद्यांश आएगा, दूसरा
पार्ट आप व्याकरण मान करके चलो, इसमें नहीं दिए पार्ट, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो। तीसरा थोड़ा सा साहित्य का छींटा आएगा, 3-4 क्लास में पूरा हो जाएगा जो कि, और चौथी हिंदी की पेडागोजी आएगी। मजे की बात है, हिंदी संस्कृत में पेडागोजी है, उर्दू में पेडागोजी, इंग्लिश में पेडागोजी नहीं लगा रखी है इन्होंने। दिखा देते हैं, देखो अपठित अनुच्छेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन सब के भेद, और ये भी पढ़ना पड़ेगा। तीनों वाच्य आ जाएंगे, कर्तरी कर्म भाव वाच्य। हिंदी भाषा की सारी ध्वनियां, संयुक्त अक्षरों में अंतर, व्यंजनों में अंतर, ठीक है, और वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक, रे के विभिन्न रूप। सर रे के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं, हम समझ नहीं पा लग रहे भाई, तो बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा कर्म, तो देखो यहां पर रे ये वाला है, क्रम यहां पर रे ये वाला है, कर्म यहां पर रे ये है। आप लोगों ने कहा राष्ट्र, यहां पर रे इस तरीके से है। आपने कहा कृत, अब पता नहीं इसमें वो रे है या नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं, है ना, ये सब आएगा। चलो खैर, विराम चिन्ह जो 20 प्रकार के होते हैं, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, इनका प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आएंगे, शब्द युग्म आएगा, समास, उसका विग्रह, समास के भेद, संधि, संधि की विच्छेद, संधि के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियां। क्रिया में सकर्मक अकर्मक उन्होंने लिखा है, लेकिन पढ़ना हमको ज्यादा पड़ता है। एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, योगी क्रिया, मूल क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, है ना, सहायक क्रिया हो गई, ये सारी क्रियाएं हम लोगों को पढ़नी होती हैं। अलंकार में इन्होंने केवल 7 अलंकार दिए हैं, देखो रस और छंद दिया ही नहीं है। अलंकार 7 कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति, 7 अलंकार दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सीड इसके इसमें क्या आएगा, पेडागोजी में हिंदी की, अधिगम अर्जन, यानी कि अधिगम का मीनिंग होता है लर्निंग, अर्जन का मीनिंग होता है एक्विजिशन। कुछ चीजें तो आप ऐसे सीख जाते हैं कि मन नहीं है सीखने का, मतलब कर देता हूं गुरुजी कभी कभी मैं ऐसा, कुछ आप लॉजिकली सीखते हैं, उसको सीखने जाते हैं। जैसे आप स्कूल में गए, सीखने गए, लेकिन आपने वो जो गाली सीखी किसी के मुंह से, वो तो अर्जन हो गई। आपने कोई मंत्र कई बार सुना आपने, शक्ति शक्ति शक्तिमान, कैसे तुम्हें याद हो गया ये वाला गीत, तुम सीखने नहीं गए थे इस गीत को, तुम तो शक्तिमान देखने गए थे, है ना, तो वो कुछ चीजें अर्जन से याद हो जाती हैं। चलो भाई प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद सुनने बोलने की भूमिका, है ना, बच्चे इसका कैसे प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में जो विचारों का संप्रेषण, जो आदान प्रदान होगा, है ना, उस पे के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जो कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, है ना, जब बहुभाषी कक्षा होती है, एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, कुछ बच्चे हिंदी जानते हैं, कुछ अंग्रेजी, कुछ तमिल, कुछ तेलुगु, कुछ संस्कृत, तो उन बच्चों को प्यारे विद्यार्थी हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, तो चुनौतियां हो गई हमारे सामने। भाषा कौशल जो आपके सुबोपोली हैं, देखो लिखा भी है आगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या LSRW ये जो क्रम होता है। अध्यापन अधिगम की सामग्रियां, है ना, मल्टीमीडिया सामग्री, ये भी बड़ा जरूरी है आजकल कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। चलो खैर, उपचारात्मक अध्ययन हो गया। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में भाई कोई लोचा ही नहीं है, केवल ग्रामर पढ़ो, दिखा देता है। अनसीन पैसेज, चलो 5 नंबर हो गया। नाउन, नाउन्स एंड इट्स काइंड्स, नाउन और उसके प्रकार, सबके प्रकार है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन और सिंगुलर प्लूरल यानी कि नंबर आ जाएंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि सेंटेंसेस आ जाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स। अब देखो इसमें प्रीफिक्स नहीं लिखा, लेकिन पढ़ेंगे आप फिर भी प्रीफिक्स। फ्रेजियल वर्ब्स, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, जब ऊपर लिखा था तो यहां लिखने की जरूरत थी, कोई बात नहीं है। इनका मन है नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके अलावा एंटोनियम, सिनोनियम, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाएंगी इंग्लिश में। उर्दू वाले विद्यार्थियों देखो, उर्दू की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ उसको, ज़बान की फन्नी महारतों की कुछ जानकारियाँ तो आप इसको अपने आप देख लीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। मैं आपको उसको यहाँ पर रोक देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उर्दू वाले स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत में भी सेम है प्यारे विद्यार्थियों। अपठित गद्यांश यानी कि अनुच्छेद आएगा। अब वो गद्यांश या पद्यांश कुछ भी हो सकता है। संधि, स्वर और व्यंजन, विसर्ग नहीं लिखी है। अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, अलंकार, प्रत्ययवाची, ये सारी चीज आ गई। संज्ञाओं में अब देखो संज्ञा कौन कौन सी है।
ए ई उ के तो तीनों लिंग हो गए, स्त्री पुल्लिंग नपुंसकलिंग। देखो ए के तीनों हो गए, यहाँ पर ये रहे आपका अकारांत, अकारांत में तीनों, उ और ई, इकारांत में री में केवल केवल पुल्लिंग हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वनाम विशेषण धातु संख्याएं और बाकी इसका पूरा का पूरा पेडागोजी, जैसी हिंदी की है वैसी संस्कृत की आएगी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस मैथ्स एंड साइंस का होगा, टोटल मैथ्स टोटल साइंस, कुछ भी नहीं छूटा। दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो भाई, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो पहले तो प्राइमरी मैथ्स पर आइएगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक कोष्ठक, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल घनमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, सर्व समीकरण, बीजगणित में चर अचर और चर संख्याओं की घात, बीजगणित के अंकों को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, उनके गुणांक वगैरह निकालना, उनकी पदों की डिग्री क्या होती है, एक पद व्यंजक, दो पद व्यंजक, त्रिपद व्यंजक, युगपद समीकरण में वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज की रचना, वृत्त, चक्र, चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य में आ जाएगा बेटे अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्स, वस्तु विनिमय करना, बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल, कैश मेमो, सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, सब कुछ है, मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, इन सब। लेकिन उतना टफ नहीं होता, ये इजी होता है। मैथ्स पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पाई एवं दंड चार्ट है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, ग्राफ, दंड आरेख है ना, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, और साथ में आप लोगों को मैथ्स की पेडागोजी हो गई है। ठीक है, ये लिखिए। अब देखो साइंस में क्या आएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान, तो ये तो आप लोगों के सामने पूरा विज्ञान आ गया। रेशे वस्त्र है ना, इनके बनने की प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु और वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, उनमें अनुकूलन, पौधों और जंतुओं में परिवर्तन, ऋतु के आधार पर कैसे कैसे हैबिटेट उनका है, कैसे वो हाइबरनेशन हो जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब हाइबरनेशन कर लेते हैं। जंतु की संरचना आ जाएगी, सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, कोशिका से जो है अंग तंत्र तक, किशोर अवस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन तंत्र, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, इसके अलावा गति, ये फिजिक्स वाला पोर्शन आ गया, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र, वायु के गुण, मतलब जो है संगठन क्या क्या है, गुण क्या क्या है, ओजोन परत है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आवश्यकता जल की, उपयोगिता है ना, प्रदूषण कैसे होता है, उसका संरक्षण कैसे होगा जल का, पदार्थों के समूह में पदार्थों का पृथक्करण यानी कि पदार्थों का अलग होना है ना, पदार्थ की संरचना, प्रकृति और पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ज़्यादा, है ना, वो जो नहीं बेटे ज़्यादा। चलो खैर, इसके अलावा खनिज, धातु, कार्बन, उसके यौगिक आ जाएंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, और ये है आपकी पेडागोजी। किसकी पेडागोजी है ये? साइंस की। अब हम आ जाते हैं एसएसटी वाले पोर्शन पर। प्यारे विद्यार्थियों देखो, पूरा तो हिस्ट्री आएगी, इतिहास को जानने के स्रोत, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक संस्कृति, मगध साम्राज्य, 6ठी शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, राजपूत काल, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, मुस्लिमों के वंश, भारत में मुगलों का राज है ना, कंपनी का आगमन, फिर गांधीवादी जो राजनीति, कांग्रेस का, ये सारा पोर्शन आपको सामने देखो लिखा, A to Z सब लिखा। देखो, यूरोपीय शक्तियों का विस्तार, कंपनी का शासन, नव जागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। ठीक है, नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, गांव नगर समाज का रहन सहन हो गया, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन हो गया, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, लो भाई संविधान डाल दिया, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, भूगोल में देखो
ये सौरमंडल आ गया, पृथ्वी, ग्लोब, स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की दोनों गतियां है ना, आपको पता ही है 2 गति होती हैं। मानचित्र, 4 परिमंडल, स्थल मंडल में पृथ्वी की संरचना, उसके स्वरूप हो गए। विश्व में भारत का स्थान, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति, भारत के जल, भारत में जो है वन्यजीव अभयारण्य, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, भारत में व्यापार, भारत में संचार और भारत में प्यारे विद्यार्थियों यातायात। यूपी के संदर्भ में भी सब कुछ आएगा। यूपी का राजनीतिक विकास, यूपी जो है विभाग, यूपी का भारत में स्थान कौन सा है, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, एवरीथिंग आएगा। यूपी स्पेशल इसको कहते हैं। धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, आंतरिक और बाह्य, धरातल को बदलने वाले कारक, जैसे आंधी है तो आंधी धरातल को बदलती है, हवा को एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले गई। फ्लड, बाढ़ में भी बदल जाता है प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप में बदल जाती हैं चीजें। इसके बाद वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन है ना, खनिज संसाधन, आपदा और आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या की वृद्धि, पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणविद और पर्यावरण के लिए जो पुरस्कार मिले हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरणीय कैलेंडर, पर्यावरण के लिए हुई संधियां, सब कुछ आप इसमें पढ़िएगा। होम साइंस वाले पोर्शन के लिए यह है स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, रोग, उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों प्रदूषण है और पाचन संबंधी जो रोग हैं, उनकी सामान्य बीमारियां हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, सारे पोर्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। शारीरिक शिक्षा में आपके सामने शारीरिक में व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल, छोटे और मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, हमारा भोजन और खेल, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले जो पदार्थ हैं उनके दुष्परिणाम क्या हैं, इसके अलावा उनसे बचाव के उपाय क्या हैं, खेल कूद का प्रबंधन है, क्या होगा, नियोजन कैसे होगा, संगीत में स्वर ज्ञान, संगीत में राग परिचय। बच्चों ये ऐसे, ये वाला तरीका तो मेरे को नहीं पता भाई, क्या हो गया ये, अच्छा ये तो बेटे रुक जाओ, दोबारा हम इसको देख ले। अरे भाई साहब सीधा हो जा, चलो अच्छा ये ऐसे हो गया, अरे मैं चकरा गया था, बोर्ड तो सीधा था। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं विद्यार्थियों और क्या क्या पोर्शन आएगा। संगीत तो बता देना आप लोगों को, ठीक है। संगीत में लय, ताल, इनका ज्ञान हो गया है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों तीव्र और तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गान, देश गीत, भजन है ना, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। उद्यान में जो है विज्ञान और फल संरक्षण, मिट्टी और मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना यानी बागवानी पूरी है, झाड़ी लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूलों की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती है ना। इसके अलावा प्रबंधन, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन और फल परीक्षण, फल संरक्षण, उनसे जैम बनाना, जेली बनाना, जूस बनाना है ना, अचार बनाना और सॉस बनाना, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र और बाकी पेडागोजी है आपके सामने। ये सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। यूपी टेट की या जो भी टेट निकले, वैसे झारखंड टेट की कहाँ पर वैकेंसी निकल रही है, सारी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को हिंदी आपकी फर्स्ट पेपर की हो या सेकंड पेपर की, ये कंप्लीटली फ्री आप लोगों को कराने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे करना होगा बता देता हूँ। इस चैनल पर बहुत ही जल्दी आप लोगों को वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। 10 अप्रैल से 10 अप्रैल से आप लोगों को यहाँ पर फ्री वीडियोस मिलेंगी और मई से रेगुलर चीज़ आपको स्टार्ट हो जाएंगी और ये बिल्कुल फ्री मिलेंगी, 1 रुपया चार्ज नहीं होगा, सब कुछ फ्री है। जल्दी ही आपको सीडीपी और संस्कृत भी जैसे सब्जेक्ट भी आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी से लग जाओ टेट क्वालिफाई करो, यूपी टेट और फिर सुपर टेट आए जल्दी से। मैं तो प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों की जॉब लग जाए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा प्यारे प्यारे।